जी न्यूज पर बता रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि आखिरकार रिपोर्ट्स के तहत पूरी डिटेल क्या क्या सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब हथियारों की जंग शुरू हो चुकी है। कल रात से लगातार जी न्यूज पर आपको एक एक अपडेट हम बता रहे हैं। 24/7 कवरेज लगातार हमारी जारी है और कल रात एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात से बड़ी हिमाकत मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश को नाकामयाब किया भारत के शौर्य। भारत के S-400 और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक एक मिसाइल को, ड्रोन को हवा में खत्म कर दिया। पाकिस्तान की चालें नाकाम हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान के हर शहर से उसकी गवाही आ रही। पाकिस्तान के हर बड़े शहर पर भारत की तरफ से बड़े ड्रोन अटैक किए गए। पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम नाकामयाब साबित हुआ और यहां भी खबर आई थी कल रात की कई एयर डिफेंस सिस्टम जो शहरों में डिप्लॉय किए गए थे उनको भी भारत ने खत्म कर दिया गया है। भारत में मल्टी लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, एक तरफ सैन्य ऑपरेशंस को लेकर के भी तो दूसरी तरफ सिविल डिफेंस को लेकर भी। भारत का हर एक डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है, वो इस वक्त एक्शन मोड में है। पूरा प्लान तैयार है। देश के अलग अलग हिस्सों में हाई अलर्ट भी घोषित किया जा रहा है। सिविल वॉलंटियर्स को ब्रीफ किया जा रहा है, मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं, उसके अलावा सीमाएं सील की जा रही हैं। पाकिस्तान ने जिस आग से खेलने की कोशिश की, अब वही आग उसे निगल रही है। बीती रात पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलें दागनी चाही, लेकिन भारत के अजेय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब भारत ने भीषण पलटवार से दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने S-400 और L-70 एडवांस्ड सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराया। इसको लेकर आज दिल्ली में फुल एक्शन मोड ऑन रहा। कई हाई लेवल बैठकें की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ इमरजेंसी बैठक की। लगभग 2 घंटे चली बैठक में बॉर्डर पर सेना की तैयारियों और काउंटर स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। बीती रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू, राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए। उधर आज दिल्ली में अमित शाह ने NSA अजीत डोभाल, IB चीफ, DG CRPF और CISF के साथ मीटिंग की। सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। इमरजेंसी लॉ के तहत नागरिक सुरक्षा नियमों को एक्टिव किया गया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा खुद उरी पहुंचे, मोर्चे पर डटे जवानों से मुलाकात की और कहा कि हमारी सेना का जोश आसमान छू रहा है। पाकिस्तान को उसके हर हमले का जवाब मिलेगा। हम चट्टान की तरह खड़े हैं। कोशिशें की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो, इसकी व्यवस्था में लगा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत में सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की बैठक हुई। रक्षा, गृह, वित्त, स्वास्थ्य मंत्रालयों की मीटिंग्स हुई, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। सभी मंत्रियों ने अपने सीनियर अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें भी की। सुरक्षा व्यवस्था, सीमावर्ती राज्यों, फाइनेंशियल सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखे शब्दों में पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि अब पाकिस्तान अपना वजूद खोने की कगार पर है। हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी युद्ध को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ITO में PWD मुख्यालय पर सायरन टेस्ट किया गया। दिल्ली के PWD मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि राजधानी की हर ऊंची इमारत पर एयर रेड सायरन लगेगा। 8 किलोमीटर रेंज वाला यह सिस्टम 1 सेकंड में अलर्ट देगा। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है।
ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के हालात को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की, बॉर्डर वाले इलाकों के हालात जाने और स्थानीय प्रशासन को हर हाल में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर जम्मू पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी हालात का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला जम्मू के उस अस्पताल पहुंचे जहां पाकिस्तान की फायरिंग में घायल लोग भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो, लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पर नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मलबा अब भारत की जमीन पर गिर पड़ा है। पाकिस्तानी मिसाइलों के ये मलबे पाकिस्तान के गुनाहों की तस्दीक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो साजिश बुनी, उसी में अब उसका एयर डिफेंस सिस्टम दफन हुआ। पाकिस्तान जिस सिस्टम के सहारे शेखी बगाड़ता था, जिस HQ-90 सिस्टम को अपनी ढाल समझता था, उसे भारत के अचूक ड्रोन हमलों ने कबाड़ में बदल दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती बन गई। पाकिस्तान का रक्षा चक्र टूटा, शहबाज का गुस्सा फूटा, हताशा, बौखलाहट, बेचैनी। पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग। पाकिस्तान जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर इतराता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन चुका है। चीन से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भारत के स्मार्ट ड्रोन हमलों को रोकने में पूरी तरह फेल हो गया। भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों में ड्रोन अटैक कर न सिर्फ टारगेट्स को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की भी हवा निकाल दी। तेज रफ्तार, लो ऑब्जर्वेबल और AI नेविगेटेड भारतीय ड्रोन HQ-9 की पकड़ से बाहर रहे। ना तो इंटरसेप्शन हुआ और ना ही टारगेट लॉक हुए, जिसका परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान के अंदर धमाके पर धमाके होते रहे, जिसकी आंच पाकिस्तान के PM हाउस तक जा पहुंची। जिस HQ-9 डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान अपनी आसमान की ढाल कहता था, उसी को भारत के तेज और घातक ड्रोन्स ने रौंद डाला। भारत ने चेतावनी दी थी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने उकसाया और अब नतीजा खुद भुगत रहा है। जैसे ही पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम और रडार फेल हुआ, पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके होने लगे, तो इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पारा चढ़ गया। तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई, सेना और खुफिया एजेंसियों के टॉप अधिकारियों को जमकर लताड़ा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होने पर PM शहबाज शरीफ ने सेना के टॉप अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में ड्रोन हमलों को रोकने में नाकामी पर तीखी नाराजगी जाहिर की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में HQ-9 सिस्टम की विफलता को लेकर तकनीकी खामियों पर भी चर्चा हुई है और आनन फानन में शहबाज शरीफ ने एक टेक्निकल रिव्यू कमेटी भी गठित कर दी है। करोड़ों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो भारत के तेज रफ्तार ड्रोन के आगे एक खिलौना साबित हुआ। उसे चीन पर भरोसा है, लेकिन चीन से मिला ये हथियार नहीं, बल्कि कबाड़ उसके बर्बादी का कारण बन गया। और तो और पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री का बचकाना बयान सुनिए। वो कह रहा है कि लोकेशन लीक ना हो जाए, इसीलिए हमने भारत के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अब शहबाज भले ही मीटिंग पर मीटिंग करते रहें, टेक्निकल जांच बिठाएं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के पास अब न आत्मबल बचा है और न ही आकाश में कवच। पाकिस्तान अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको HQ-9 की पूरी रूपरेखा, उसकी पोल पट्टी आपके सामने खोल देता हूं। HQ-9 जिसको लेकर के बड़ा गौरवान्वित पाकिस्तान रहा, उसकी कमजोरियां क्या क्या बता देते हैं आप। ये पुराने इंपोर्टेड सिस्टम है, ट्रैकिंग टारगेटिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा भारतीय ड्रोन जो है वो हाई स्पीड हैं, लो ऑब्जर्वेबल हैं, लो रडार क्रॉस सेक्शन टेक्नोलॉजी से भारतीय ड्रोन सिस्टम लेस है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में देखिए, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।
HQ-9 को गलत लोकेशन, फर्जी टारगेट इसी वजह से दिखाई पड़े और इसलिए भारत की तरफ से किए गए सारे जो हमले हुए वो कामयाब साबित हुए। लंबी एंगेजमेंट के लिए टाइम लिमिट है। HQ-9 को टारगेट इंटरसेप्ट करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं और तब तक तो काम हो चुका होता है। भारत ने ड्रोन्स को मल्टी एंगल और सिलसिलेवार तरीके से भेजा जिसे HQ-9 को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। एडवांस सिस्टम भी है। भारत के ड्रोन रियल टाइम AI पावर्ड नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं, जबकि HQ-9 मैनुअली गाइडेड कमांड लिंक पर चलता है। इंटेलिजेंस का सटीक डेटा के पैमाने पर देखिए, भारत को HQ-9 की लोकेशन, रडार एंगल, ब्लाइंड जोन सब कुछ पता था। इसलिए ब्लाइंड स्पॉट्स में घुस करके भारत ने ड्रोन से सटीक स्ट्राइक वहां पर की। नतीजा ये रहा कि HQ-9 भारत का एक भी ड्रोन पकड़ नहीं पाया, बल्कि खुद भारत के ड्रोन्स ने HQ-9 को एक बड़ा डेंट दिया। लेकिन अब पाकिस्तान क्या हो रहा है? पाकिस्तान बर्बादी की उस कगार पर खड़ा है, जिसकी एक तरफ सीमा पर मिसाइल ड्रोन अटैक हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी जिद का अंजाम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला रहा है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की हर हमाकत का जवाब जमीन से लेकर हवा तक में दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसको बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की युद्ध वाली जिद, ग्लोबल स्ट्राइक से चित, भारत की चोट, दुनिया की फटकार, जिन्ना लैंड में बगावत। पाकिस्तान बार बार अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है और भारत हर बार उसे उसी लाइन के नीचे दफन कर रहा है। पाकिस्तान अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। उसके हिमाकत के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, सीरियल ड्रोन अटैक और आक्रामक जवाब ने उसकी हवा टाइट कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत से जंग पर अड़े पाकिस्तान पर ग्लोबल स्ट्राइक शुरू हो गई है। आज पाकिस्तान की सच्चाई यही है कि भारत पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उसे सबक सिखा रहा है। दुनिया पाकिस्तान की निंदा कर रही है, अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है और जिन्नालैंड के भीतर लोग शहबाज सरकार से नफरत कर रहे हैं। आंतरिक कलह चरम पर है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है, बगावत की आग जल रही है। उधर पूरी दुनिया पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रही है। चीन नजरें फेर चुका है, अमेरिका पीठ घुमा चुका है और ईरान भी पाकिस्तान को आंखें दिखा चुका है। पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ गया है। भारत से जंग और आतंकी गतिविधियों के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन तत्काल बंद करे, हालात बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अमेरिका अब खुलकर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और धीरे धीरे ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका ही नहीं, चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हिमायती मानता है, उसने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन मौजूदा घटनाक्रम से चिंतित है। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। पाकिस्तान शांति और स्थिरता को बनाए रखे। भारत से युद्ध पर आमादा पाकिस्तान को अब उसके पड़ोसी भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को ईरान से भी जबरदस्त झटका लगा है। ईरान ने सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है, पाकिस्तान जल्दी पीछे हटे, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पूरी दुनिया एक सुर में कह रही है कि आतंकवाद को अब कोई नहीं बर्दाश्त करेगा और अब पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि आतंक के सहारे भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की कीमत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर के किशन घाट गांव में कल एक जिंदा बम मिला। उसके बाद सिविल डिफेंस टीम और सेना के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की। टीम ने बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। ये तस्वीरें जैसलमेर के उसी गांव की आपको दिखा रहे हैं। सेना के जवानों ने उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया और इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग भी वहां तुरंत एक्टिव हुए। लेकिन इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद काबिज हुए शहबाज शरीफ के लिए हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। एक तरफ भारत का प्रहार है तो दूसरी तरफ गृह युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तहरीक इंसाफ पार्टी एक बार फिर बड़ा जुलूस निकाल रही है। उसके अलावा शहबाज को कुर्सी से हटा करके इमरान खान को सत्ता में वापसी का प्रण लेकर पीटीआई कार्यकर्ता पाकिस्तान की सड़कों पर। पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज शहबाज शरीफ के लिए वहां के हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ भारत तो दूसरी ओर अपने ही घर में मिल रही चुनौतियों ने शहबाज की रातों की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं, जहां पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने बीती रात एक बड़ी रैली निकालकर इमरान खान की रिहाई की मांग की।
वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। अवाम तैयार है, अवामी मेजॉरिटी रखने वाले लीडर को रिहा किया जाए। फौरी तौर के ऊपर अवाम निकलेगी, जंग भी जीतेंगे, मुकाबला भी करेंगे। पीटीआई के समर्थकों का शहबाज के खिलाफ ये गुस्सा भारत के हमले के बाद और तेज हो गया। यही वजह रही सड़कों पर उतरी इमरान की फौज ने शहबाज शरीफ पर हालात न संभाल पाने का आरोप लगाते हुए उन्हें सत्ता से हटाने की मांग की। ये बुज़दिल लोग हैं, इन लोगों के मफाद जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये लोग कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का। इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ जरूरत है इमरान खान की। एक बहादुर लीडर ही एक कौम की तर्जुमानी कर सकता है। लाहौर की सड़कों पर इमरान के समर्थन में निकले जुलूस में महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हुई, जिन्होंने दावा किया कि सिर्फ इमरान खान है जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, लिहाजा उन्हें जेल से रिहा करके सत्ता की कुर्सी फौरन सौंप दी जाए। हम हर फ्रंट पे हमें इमरान खान की जरूरत है। पाकिस्तान बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत जरूरी है। इस सर्दली हुकूमत ने अभी तक खामोशी इख्तियार की है, ना कोई जवाब दिए, और हमें इनसे उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। बस उम्मीद ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि वो हमारे लिए आवाज उठाए। सिर्फ सड़क ही नहीं, पाकिस्तानी संसद में भी शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। कार्यवाही के दौरान पीटीआई के सांसद ने शहबाज को बुज़दिल करार दिया। साथ ही शहबाज के रुख से पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त होने का आरोप भी लगाया, जिससे वहां पर हंगामा मच गया। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। इस बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान की रिहाई के लिए याचिका दाखिल की गई, जिसमें जंग के हालात को देखते हुए अडियाला जेल पर ड्रोन हमले की आशंका जाहिर की गई और इमरान के पैरोल पर रिहाई की मांग की गई। कोई भी जंग बगैर कौम के नहीं जीती जा सकती, तो इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिनके पीछे पूरी कौम खड़ी है, और वो कौमी हमांगी, कौमी यकजहती जो है उसकी अलामत है। प्रोबेशन के ऊपर, पैरोल के ऊपर रिहा किया जाए। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करती आ रही थी, लेकिन जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, शहबाज के खिलाफ पीटीआई को मोर्चा खोलने का एक बड़ा मौका मिल गया, जिससे अपने ही घर में घिरे शहबाज के लिए निपटना और मुश्किल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने है। सियालकोट एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। उड़ान संचालन अगले आदेश तक स्थगित किया गया। हवाई क्षेत्र चूंकि बंद है और इसी वजह से उड़ानों को स्थगित लगातार किया जा रहा है, और ये खास बात यह कि अनिश्चित काल के लिए फिलहाल स्थगन लाया गया है। और एक धमकी आपको पाकिस्तान की तरफ से बार बार याद होगी कि जब भी कुछ कहा जाता था या पाकिस्तान गिदड़ धमकी देने आता था तो सबसे पहले जिक्र होता था परमाणु हमले का। अब वही परमाणु हमले की घुड़कियां देने वाला पाकिस्तान एक तरफ आतंकियों को निशाना बनता हुआ देख भी रहा है, तो सेना पर बलोच हमले लगातार झेल भी रहा है। बीएलए इस टाइम फुल ऑन एक्टिव है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और बीएलए की तरफ से कल ही ये दावा भी कर दिया गया था कि न सिर्फ सैनिकों को मारा, बल्कि 1/3 बलूचिस्तान पर बीएलए अपना कब्जा ले चुका है। खंड खंड होगा पाकिस्तान, आतंक का यही अंजाम। हिंदुस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान को दोहरी मार। बलोचों ने किए पाकिस्तान के टुकड़े। पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ साजिश की, तब तब उसे भीतर से ही तोड़ने वाली आवाजें तेज हुई, और इस बार आवाजें नहीं, गोलियों की गूंज है, धमाकों की गूंज है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झूठा नक्शा सच की आग में जल रहा है। भारत के साथ उलझते ही पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने भी मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक बीएलए ने क्वेटा में सेना की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। कई इलाकों में पाकिस्तानी नियंत्रण टूट चुका है और गैस पाइपलाइन उड़ाने का भी दावा किया जा रहा है। हमलों के बाद पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है।
BLA ने क्वेटा पर हमला कर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP पहले से ही हमलावर है और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले ही BLA ने बोलन में पाकिस्तानी सेना के काफिले को उड़ाया था। BLA के स्पेशल ऑपरेशन दस्ते ने रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया, जिसमें 12 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए। हमला इतना जबरदस्त था कि सेना के वाहन के परखच्चे उड़ गए। बलूचिस्तान से जब पाकिस्तान की चीखें निकल रही थी, तब भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठी थी। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जैसे सैन्य ठिकानों पर हमले की पाकिस्तानी साजिश का जवाब देते हुए भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक कार्रवाई की। अब पाकिस्तान को भीतर और बाहर से एक साथ मार पड़ रही है। बलूचिस्तान में जिस तरह BLA ने दहशत का पर्याय बनी पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान का अब टुकड़े टुकड़े में बिखरना तय है, क्योंकि जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, एक दिन उसकी अपनी छत भी जल भी जाती है। और ये बात साफ है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर चुका है। ये सच ये भी कि अभी भी पाकिस्तान में कई टेरर ग्रुप के टॉप कमांडर हैं, आतंकी सरगना हैं जो पनाह लिए हुए हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम है, हाफिज सईद का, मसूद अजहर का। हालांकि दोनों आतंकी, अब खबर ये कि दोनों छिपते घूम रहे हैं और दोनों के दोनों बंकर में अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लाहौर टू कराची, टारगेट पर मसूद हाफिज, ऑपरेशन सिंदूर का टेरर, बंकर में छिपे मोस्ट वांटेड। हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रचने वाले दहशतगर्दों के दिल में ऑपरेशन सिंदूर का डर इस कदर भर चुका है कि वो अपने घर में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को हर पल ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान से निकली कोई मिसाइल उनके ठिकाने पर बारूद न बरसा दे। खबर है कि दुनिया के कई मुल्कों को दहलाने वाले ये दहशतगर्द ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी जान बचाने के लिए बंकर में शिफ्ट हो गए हैं और तो और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ये तमाम आतंकी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सालों से अपना आशियाना बनाकर बैठे थे। मरकज के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, मगर आतंक के उन तमाम अड्डों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी तक तो इन आतंकियों के पैर के नीचे से जमीन खींची गई है। अभी तो इनका दुनिया से नामो निशान मिटाना बाकी है। हिंदुस्तान के हिट लिस्ट में 3 टॉप टेररिस्ट शामिल हैं। पहला, लश्कर प्रमुख हाफिज सईद, दूसरा जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन। ये भारत के वो 3 दुश्मन हैं जो कई साल से पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन सभी आतंकियों में हड़कंप मच गया है। इन्हें पता नहीं चल रहा है कि कब कौन सी मिसाइल उनकी कब्र खोद जाए। यही वजह है कि ये तमाम मोस्ट वांटेड बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं ताकि खुद को बचा सकें। एक ऐसे समय में कि जब भारत ने पाकिस्तान की टेरिटरी में एक बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के ठिकानों को तबाह कर दिया है, ऐसे में ये रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वहाँ की आर्मी और ISI के द्वारा लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर को और अधिक सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को किसी बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहीं लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की लोकेशन भी बदल दी गई है। जाहिर है कि भारत इन आतंकी संगठनों के सरगनाओं को भी जस्टिस तक पहुंचाने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहा है। भारत इन हाई वैल्यू टारगेट्स को भी जाहिर है कि उसकी तलाश कर रहा है और ऐसे में इन आतंकी संगठनों के सरगनाओं को लेकर के पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इन्हें हर तरीके का प्रोटेक्शन, हर तरीके की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई से जहां आतंकियों में खौफ पसरा है और वो बिलों में जाकर छिप गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी फरार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय फौज से बचने के लिए मुल्ला मुनीर किसी सुरक्षित जगह पर
छिपा बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की आखिरी तस्वीर शहबाज शरीफ के साथ बैठक से आई थी, जहां मुनीर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। लेकिन इस बैठक के बाद आसिम मुनीर की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि भारत के खौफ की वजह से मुनीर भी कहीं छिप गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के हमलों को नाकाम करने में तो नाकामयाब हुआ ही, लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपनी गलती का एहसास भी संभवतः करते हैं। पाकिस्तान के चेहरों पर भारत इतना बारूद बरसा रहा है। भारत के हमलों में पाकिस्तान का F-16 JF-17 फाइटर प्लेन मार गिराया। आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे भारत के बाहुबली हथियारों ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल सब कुछ हवा में ध्वस्त किया। भारत के बाहुबली से पाक में खलबली। जैसलमेर टू पठानकोट, पाक ड्रोन चकनाचूर। S-400 और आकाश का कमाल, पाक मिसाइल गिरी धड़ाम। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने कल रात हिमाकत करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक की कोशिश की गई, लेकिन उसका सामना हुआ भारत के सुदर्शन चक्र से, जिसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल टारगेट तक पहुंचना तो दूर, हवा में ही फुर कर दिए गए। और उसके बाद भारत के जवाबी हमले से वो समझ गया कि जंग में उसका क्या हाल होने वाला है। पाकिस्तान को कल रात भारत ने अपने हथियारों का एक बार फिर से ट्रेलर ही दिखाया है, और अगर भारत पिक्चर दिखाने पर आ गया तो पाकिस्तान को नक्शे पर भी बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से हथियार थे जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। भारत की हर मिसाइल, हर बंदूक और तोप की नली से निकलने वाला बारूद आतंकियों पर मौत बनकर बरस रहा था। S-400 आकाश मिसाइल, L-70 गन, ZU-23mm गन, शिल्का सिस्टम, UAS इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को दहला दिया, और इसकी आवाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी और संदेश भी दिया गया, गलती करोगे तो सजा जरूर मिलेगी। ये भारत का सुरक्षा कवच S-400 है, या यूं कहें कि भारत का सुदर्शन चक्र है। कल इसने ही पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका रडार करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है, और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर होती है। जब S-400 पाकिस्तान पर काल बनकर टूट रहा था, तो भला भारत का आकाश कैसे चुप रहता। आकाश भी एयर डिफेंस मिसाइल है, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है। 25 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकती है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम, एक साथ 4 टारगेट पर हमले की क्षमता, पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसे मोबिलाइज करना भी आसान है। अब बात L-70 गन की। 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है। विमान ड्रोन को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। 300 राउंड पर मिनट तक फायर कर सकती है। ड्रोन और लो फ्लाइंग टारगेट के लिए आधुनिक सेंसर से लैस है। कल भारत ने पाकिस्तान के हमले को तबाह करने के लिए ZU-23mm गन का इस्तेमाल किया। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है। 4000 राउंड प्रति मिनट तक फायर करने में सक्षम है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। कम ऊंचाई वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे शिल्का ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसमें 23 mm कैलिबर की गन होती है। एक गन में 4 बैरल होते हैं। ये गन 2.5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका वजन 20 टन तक होता है।
ये 3400 से 4000 राउंड प्रति मिनट तक फायर कर सकती है और हर बैरल 800 से 1000 राउंड कर सकती है और ये व्हीकल 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। भारत ने इसके साथ ही UAS इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया, जिससे आसमान से आने वाले किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर उसे गिरा दिया जाता है। जाहिर है भारत का इन हथियारों से पाकिस्तान को सीधा संदेश यही था कि अगर गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी और कल्पना से परे मिलेगी, जिसकी गवाही पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान के इन घातक हथियारों के आगे जब पाकिस्तान की एक ना चली तो बौखलाए और खिसियाए पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमला करना शुरू किया। निहत्थे बेगुनाह आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें हैं राजस्थान की, पंजाब की और जम्मू कश्मीर की, जहां निहत्थे लोगों को रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की। पाकिस्तानी इसी कारण हरकत के सबूत बॉर्डर से सटे इलाकों में साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीर जम्मू कश्मीर की जो पहली है, जहां बारामूला, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, मोर्टार दागी गई, कई मकानों को चोट पहुंचाई गई। दूसरी तस्वीर पंजाब के पठानकोट की, जहां रात भर सीमा से सटे इलाकों पर गोलीबारी हुई। और तीसरी तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की, जहां आम लोगों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने रात भर गोलीबारी की, जिसके सबूत दिन के उजाले में नजर आए। भारत लगातार ये कह रहा है कि भारत की तरफ से जो अटैक किया गया वो आतंकी ठिकानों के ऊपर किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। रात को निकल रहे थे तभी 8 के 8:30 9 के बीच में आगे गिरा था। हमें जो है ये ऐसे मासूम लोगों को टारगेट किया उन्होंने। भारत के एक्शन से कायर पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहा है। सीमा से सटे गांवों में पाक फौज घरों पर बम बरसा रही है। बीती रात एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के एलओसी वाले इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला, राजौरी और पुंछ में गोले दागे, जिसमें कई मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। निहत्थे मासूम लोगों को यहाँ निशाना बनाया गया। ये आशियाना जिसे बनाने में पूरी जिंदगी एक व्यक्ति को लग जाती है, अब वो लोग अपना जो बचा कुचा सामान है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये टीन जो है वो आप देख सक रहे हैं, जो अभी तक छत पर पड़े हुए थे वो पूरी तरह से बिखर कर नीचे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कितने बजे हुआ ये? 9 बजे 15 मिनट में। हाँ। 9-10 में होगा। सुबह हुआ ये? नहीं, कल शाम को। हाँ। रात को। हाँ। 2 बजे। अच्छा। हाँ, ये आया नहीं, 2 बजे आया था। कितने लोग थे इधर आप? लोग 8 बंदे से। हाँ। 8 बंदे से। खाना खा रहे थे यहीं पे? खाना तैयारी था। हाँ। खाना भी नहीं खा पाए थे? राजौरी में 1-2 नहीं बल्कि करीब दर्जन भर मकानों पर इसी तरह बम बरसाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ और सिविलियन लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये किचन है इस घर की और यहाँ पर पूरी तरह से निशाना बनाया गया। महिलाएं यहाँ पर 24 घंटे होती हैं और लगातार वो काम करती है और यहीं पर पूरी तरह से ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि पाकिस्तान ने कितनी नापाक करतूत यहाँ पर की है। हालांकि जिन लोगों के घरों पर सीमा पार से बम गिरे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन अचानक हुई गोलाबारी से थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल जरूर बन गया। कितने बजे ये शेलिंग हुई? सर ये लगभग 1:30-2 बजे लगभग, हाँ तब शुरू हो गई थी। पूरा सिविलियन एरिया, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, पर आप ही लोगों को टारगेट किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ ना, इसलिए तो कभी सोचा नहीं था किसी ने भी ये फर्स्ट टाइम होगा। राजौरी के साथ ही उरी में भी सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने रात को जमकर बम बरसाए, जिससे कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। अपने घरों की बर्बादी के बाद कई लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा। अब जम्मू के पुंछ से सामने आई तस्वीर देखिए, जहां बमबारी की वजह से पूरा का पूरा मकान खंडहर बन गया।
और मकान की छत, दीवारें सब मलबे में तब्दील हो गए। पाकिस्तान की तरफ से शैल आए और उन्होंने आकर इस मकान की ये जो हालत है ये आप देख सकते हैं। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। चलो शुक्र है ऊपर वाले की तरफ से कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिविलियन के घर को टारगेट किया जाए। पंजाब के पठानकोट में भी तबाही फैलाने के लिए पाकिस्तान ने बमबारी की, जिसमें एक बम वहां सुजानपुर इलाके में एक खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद सेना ने वहां सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इस वक्त हम पठानकोट के सुजानपुर में मौजूद हैं और पूरी रात फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से और बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और इसी बड़ी खबर सामने है, जहां उरी में सायरन का अनाउंसमेंट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से उरी सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी गई। उरी प्रशासन ने सायरन के जरिए सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आरएसपुरा सेक्टर से पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है। बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की जा रही है। और एक और बड़ी खबर सामने है, जहां तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है। भारत की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसकी एक एक अपडेट आपको हम लगातार बता रहे हैं। और तीनों सेना प्रमुख पीएम आवास पर पहुंचे। वहां पर एक हाई लेवल बैठक हुई है करंट सिचुएशंस को लेकर के।